Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टेक्नोलॉजी एंड द चैलेंज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और द चैलेंज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन, जो चुनौती है समान एजुकेशन की, ये आज के एडिटोरियल का टॉपिक है। ठीक, मतलब कि प्रौद्योगिकी और इक्विटेबल एजुकेशन मतलब समान, एक समान सभी को शिक्षा, ये आज के समय की चुनौती मतलब टॉपिक है, चुनौती नहीं है। इन इंडिया, भारत में, भारत में द 1990s and the early 2000s were a time of education activities on a mass scale. इन इंडिया, भारत में 1990 और अर्ली 2000s मतलब 2000 की शुरुआत में 2001 2002 की बात की गई है। वर, वो दोनों साल मतलब ये 1990 और अर्ली 2000s वर, वो थे अ टाइम, उस समय था, एजुकेशन एक्टिविटीज़, जो एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन अ मास स्केल, वो एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मतलब उस समय हो रही थी, वो बड़े स्तर पर हो रही थी। सॉरी, अभी अंधेरा था तो मैं बोल रहा था, बोलते वक्त जो है एक मच्छर मेरे गले में जा के जो है अटक गया। उसके बाद जब मैंने खांसा उसके बाद वो मच्छर बाहर आया है, बड़ा गंदा लग रहा है। तो इन यहाँ पर तो क्या है, 1990 जो अर्ली 2000 थे उस समय जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही थी वो बड़े स्तर पर हो रही थी। अभी सेंटेंस की करेंगे पार्सिंग। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, द आर्टिकल है, 1990s यहाँ पर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, अर्ली एडजेक्टिव है, 2000s नाउन है, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब आई हुई है, इसलिए वर्ब जो है यहाँ पर मेन वर्ब किसके लिए आई हुई है, द 1990s एंड द अर्ली 2000s के लिए आई हुई है। तो वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो टाइम के लिए आया हुआ, अ टाइम ऑफ मतलब समय था, इसके लिए है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एजुकेशन एक्टिविटीज नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल सॉरी अ मास स्केल, ये पूरी फ्रेज होती है। अ मास स्केल मीन्स बड़े स्तर पर, मास स्केल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़े स्तर पर हो। बट लेकिन रिजल्ट्स, जो परिणाम मतलब परिणाम निकले किसके, जो ये मास स्केल पर एजुकेशन एक्टिविटीज हो रही थी उसके परिणाम, बट रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स निकले, परिणाम निकले फ्रॉम द नेशन वाइड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में जो एक रिपोर्ट निकलती है, एनुअल वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें जो सर्वेस हुए हैं ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के, कौन पीरियड, 1990 और 2001 की बात की गई है। इंडिकेटेड, और रिजल्ट्स जो है वो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट में इशारा करते हैं, बताते हैं दैट दैट कि वाइल एनरोलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स, जबकि जो एनरोलमेंट मतलब प्रवेश प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स हैं, सोड वो दिखाते हैं, रस उसमें एक गति थी, टू स्कूल्स में मतलब स्कूल्स में एडमिशन लेना मतलब एनरोलमेंट करना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बन रहे थे, ठीक, उसमें अच्छी खासी एक गति देखी गई। लर्निंग इंडिकेटर्स पॉइंटेड टू नो चेंज, जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं, जो सीखने के संकेत हैं, वो पॉइंट टू करते हैं, पॉइंट टू में इशारा करते हैं कि नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक, मतलब कि एजुकेशन एक्टिविटीज तो बहुत बड़े स्तर पर हो रही थी, लेकिन उस जो शिक्षा का स्तर है कुछ भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बट यहाँ पर क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, रिजल्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। ये बार बार मुझे उसी चीज़ की याद आ रही है, मच्छर की गले। सॉरी, नेशन वाइड एडजेक्टिव है, जल्दी से करते हैं। नेशन वाइड एडजेक्टिव है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्विस, ये नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन दैट, यहाँ पर नेगेटिव प्रोनाउन, पीरियड पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इंडिकेटेड वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, यहाँ पर व्हाइल, यहाँ पर व्हाइल जो है ये कंजंक्शन है, एनरोलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स, इसके लिए सोड यहाँ पर मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है रस के लाया हुआ है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। लर्निंग इंडिकेटर्स ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए पॉइंटेड यहाँ पर मेन वर्ब है, टू पॉइंटेड टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है किसी और इशारा करना, नो एडजेक्टिव है, चेंज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, वन सेकेंड इसे थूक ही दूँ। एट द सेम टाइम, उसी समय, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी वर मेकिंग वेव्स। एट द सेम टाइम, उसी समय, 1990 2001 2002 2003 की समय की बात की गई है, जो कंप्यूटर्स थे, मोबाइल फोन्स थे और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थी, वर मेकिंग वेव्स, वो जोर शोर से बढ़ रहे थे। मेकिंग वेव्स में होता है, कहते हैं धमाका करके बढ़ना, ठीक। तो मेकिंग वेव्स मतलब इनका जमाना आ रहा था। इट वाज
अ टाइम ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज, ये जो समय था वो बहुत सी संभावनाओं का समय था, एंड प्रोमिसेस, बहुत से वादों का समय था, विद डिजिटल सॉल्यूशंस एंड बिजनेसेस, डिजिटल सॉल्यूशंस और बिजनेसेस के लिए। हाउएवर, यद्यप, हालांकि, इट वाज व्हेन द कोविड 19 पेंडेमिक स्टक, जब कोविड 19 आया, कोविड 19 पेंडेमिक जब आया तो ये स्टक हो गया, दैट द डिजिटल रेवोल्यूशन हिट द ग्राउंड इन रूरल इंडिया, जिसकी वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन है उसने ग्रामीण भारत को, रूरल इंडिया को हिट किया। हिट मीन्स वहां तक पहुंच बनाई, वहां पर पहुंची। दिस इज रिफ्लेक्टेड, इसे देखा जा सकता है वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से, इन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट डाटा, जो ASER डाटा है उसमें इसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। जो डिजिटल रिवोल्यूशन है उसने ग्रामीण भारत को कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान जो है सबसे ज़्यादा हिट हुआ, हिट मतलब प्रभावित किया, मतलब वहाँ तक उसने पहुँच बनाई, ठीक, वहाँ तक पहुँचा। पहले क्या था, शहरों में था सब, उसके बाद ग्रामीण स्तर तक भी पहुँचा। तो एट द सेम टाइम जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर मेन वर्ब है, वेव्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मेक वेव्स में होता है जो सोर्स से बढ़ना। इट यहाँ पर जो है इट प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। अ टाइम ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज, अ टाइम ऑफ के बाद देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिखा गया बहुत सी। अ टाइम ऑफ पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, मैनी यहाँ पर एडजेक्टिव है, पॉसिबिलिटीज नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, प्रोमिसेस नाउन है विद प्रीपोजिशन है, डिजिटल सॉल्यूशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन बिजनेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। हाउ एवर जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इट जो है प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन द कोविड 19 पेंडेमिक, इसके लिए यहाँ पर स्टक वर्ब आई हुई है, दैट कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, डिजिटल रिवोल्यूशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, हिट डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, ग्राउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन रूरल इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है हो रहा है कहीं गले में कुछ फंसा रह गया है, पंख मच्छर का, सॉरी। लाइट थी नहीं यार, इसीलिए लाइट थी नहीं तो मच्छर वो मेरा मुँह ही जो है एक रहने का स्थान मिला, इसीलिए मुँह में घुस गया सीधे। हाउ एवर, कहाँ तक था यार, हाउ एवर वाज, यहाँ तक हो गया था। हाउ एवर एडवर्सिटी कंडीशन है, इट प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन द कोविड 19 पेंडेमिक, जब कोविड 19 पेंडेमिक आया तो व्हेन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, द आर्टिकल कोविड 19 पेंडेमिक नाउन है सब नाउन है। स्टक यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट स्टक जो है थर्ड फॉर्म की गई है, स्टक इज दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पर हिट मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, ग्राउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन रूरल इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। दिस प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्लेक्टेड मीन होता है कोई चीज दिखना, वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से एडवर्बियल फ्रेज होती है, इन प्रीपोजिशन ASER डाटा ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्मार्टफोन यूजेज, जल्दी से करते हैं। स्मार्टफोन यूज, जो स्मार्टफोन का यूज है, एंड रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में, इन 2018 में नियरली 19% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो ग्रामीण भारत के घर हैं उसमें लगभग 90% हैड सिंपल मोबाइल फोन्स। 2018 में लगभग 90% जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण घर हैं, वहाँ पर सिंपल मोबाइल फोन था, मतलब कीपैड फोन था, एंड और 36% हैड स्मार्टफोन, और केवल 36% के पास स्मार्टफोन्स थे। इन 2022 में द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स विद इन स्मार्टफोन्स हाइड राइजन, जो अनुपात है हाउस होल्ड का स्मार्टफोन के साथ हाइड राइजन, वो बढ़ा टू ओवर 74%, वो बढ़ करके 74% हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू ASER 2024, जो ASER 2024 उसके अनुसार, इट हैज़ ग्रोन फर्दर टू 84% दिस ईयर, और इस साल 2024 में जो है ये 84% हो गया। वाइल द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन एट होम इज नियरिंग सिचुएशन, रखते हैं यहीं तक।